हे गाइस व्हाट्स अप, आप लोग देख रहे हैं ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड रिव्यू करने जा रहा हूं जिसका नाम है गो न्यूट्रिशन वे प्रोटीन 80। तो इसके बारे में आज पूरा डिटेल्ड रिव्यू बताऊंगा आपको, लैब टेस्ट रिपोर्ट भी कराई है जो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में इन अ नटशेल। तो जो गो न्यूट्रिशन ब्रांड है उनके फाउंडर हैं मिस्टर ओलिवर कुक्सन और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2004 में माई प्रोटीन ब्रांड को फाउंड किया था। जी हाँ गाइस, ओलिवर कुक्सन ही माई प्रोटीन ब्रांड के फाउंडर थे। 2004 में माई प्रोटीन ब्रांड उन्होंने फाउंड किया था, एस्टैब्लिश किया था। फिर 2011 में मिस्टर ओलिवर कुक्सन ने माई प्रोटीन ब्रांड को बेच दिया द हट ग्रुप कंपनी को और 2013 में ठीक उसी के 2 साल बाद उन्होंने एक और ब्रांड चालू किया गो न्यूट्रिशन, जिसके वो फाउंडर हैं अभी करेंटली। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है गो न्यूट्रिशन और माई प्रोटीन ब्रांड में। अगर आप गो न्यूट्रिशन के वेबसाइट पर जाएंगे तो इनके भी जो प्रोडक्ट्स लाइंड अप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है माई प्रोटीन की, यहाँ तक कि इनका जो पैकेजिंग स्टाइल है वो भी माई प्रोटीन की तरह ही है। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पाउचेस में आते हैं जैसे माई प्रोटीन के आते हैं। इनफैक्ट माई प्रोटीन जहां से अपना रॉ वे प्रोटीन प्रोक्योर करता है जो कि म्यूलर डेयरी नाम की कंपनी है, ठीक वहीं से गो न्यूट्रिशन भी अपना रॉ वे प्रोटीन करता है। जी हाँ, गो न्यूट्रिशन भी अपना रॉ वे प्रोटीन म्यूलर डेयरी से प्रोक्योर करता है जो कि जर्मनी की एक लीडिंग चीज और वे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कुछ खासियत आपको गो न्यूट्रिशन ब्रांड की और बता देता हूं। गो न्यूट्रिशन अपने वेबसाइट पे बताता है कि जिन गाय के दूध से इनका वे प्रोटीन बना हुआ है वो गाय ग्रास फेड काउज हैं, मतलब उन गाय को घास खिलाई गई है और उन गाय को कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोनल इंजेक्शन नहीं डाला गया है जिससे कि उनका दूध का प्रोडक्शन बढ़े। तो ऐसा इंफॉर्मेशन गो न्यूट्रिशन हमें अपने वेबसाइट पे देता है। दो और बहुत ही खास बात है गो न्यूट्रिशन ब्रांड की कि ये लोग कोई भी थिकनर्स और फिलर यूज़ नहीं करते अपने इंग्रेडिएंट्स में, और सारे कलर्स और फ्लेवर्स जो ये लोग यूज़ करते हैं अपने वे प्रोटीन 80 में वो सारे नेचुरल हैं। कोई भी कलर आर्टिफिशियल नहीं है, कोई भी फ्लेवर आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरल है। तो गाइज ये हो गई बात कंपनी के बारे में इन अ नटशेल। अब हम गाइज आगे बढ़ते हैं और रिव्यू करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे मेन चीज़ पे जो कि है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक माई प्रोटीन की तरह ही 25 ग्राम का सर्विंग स्कूप है इनका। पर एक चीज़ बहुत अच्छा है, अगर आप इनका लेबल देखेंगे जो आपको माई प्रोटीन में नहीं देखने को मिलेगा, वो है कि ये अपने लेबल पे ड्राई बेसिस और एज इज बेसिस दोनों पे प्रोटीन कंटेंट यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं 25 ग्राम के सर्विंग स्कूप में ड्राई बेसिस पे आपको प्रोटीन मिलेगा 19.5 ग्राम्स और एज इज बेसिस मिलेगा 18.6 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट्स है 1.8 ग्राम जो कि पूरा हमें लैक्टोज के रूप में मिलता है, और फैट्स है 1.4 ग्राम। अच्छा, ये जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जैमी बिस्किट फ्लेवर का है, क्योंकि मेरे पास है जैमी बिस्किट फ्लेवर, तो मैं इसी फ्लेवर के बेसिस पे ये वीडियो का रिव्यू कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइज और अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पे भी। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि ये प्योर कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है इसलिए कंपनी ने इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डाला है। फिर साइट्रिक एसिड डाला है। साइट्रिक एसिड बेसिकली लेमन से, लाइम से या और भी बहुत सारे साइट्रस फ्रूट्स आते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। नेचुरल फ्लेवरिंग, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनके सारे फ्लेवर्स नेचुरल हैं, तो उन्होंने नेचुरल फ्लेवर्स का ऐड किया है, नेचुरल कलर्स का ऐड किया है। और नेचुरल कलर्स इन्होंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं? बीट रूट से। बीट रूट आप लोग को पता होगा। एंथोसियानिन, एंथोसियानिन पाया जाता है प्लांट्स में, प्लांट्स की पत्तियों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, तो वहाँ से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि सुक्रोलोज का इस्तेमाल किया है, और सोय लेसिथिन डाला है जो कि मिक्सिंग एजेंट है। सोय लेसिथिन का मतलब सोय प्रोटीन ऐड किया है कंपनी ने, ये नहीं होता। सोय लेसिथिन मतलब मिक्सिंग एजेंट, एज एन एमल्सिफायर कंपनी ने सोय लेसिथिन का यूज़ किया है। एक चीज़, अगर माई प्रोटीन से गो न्यूट्रिशन के इंग्रेडिएंट्स को मैं कंपेयर करूं तो माई प्रोटीन का इम्पैक्ट वे प्रोटीन का अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वो लोग अपने मैक्सिमम फ्लेवर्स में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का यूज़ करते हैं, और कुछ ही ऐसे फ्लेवर्स है जिसमें माई प्रोटीन नेचुरल फ्लेवर्स डालता है। बट गो न्यूट्रिशन अपने सारे फ्लेवर्स में नेचुरल फ्लेवर्स का ही यूज़ करता है।
अच्छा, बार बार माई प्रोटीन से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं गाइस क्योंकि जो फाउंडर है गो न्यूट्रिशन के, वो माई प्रोटीन के फाउंडर रह चुके हैं और ये ब्रांड का प्रोडक्ट लाइनअप भी लगभग उनसे मिलता जुलता है, प्राइसिंग भी मिलता जुलता है, इसलिए माई प्रोटीन का बहुत बार जिक्र कर दे रहा हूँ। किसी को कंपेयर करके डिफेम नहीं कर रहा हूँ, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी ब्रांड का, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे गाइस और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल की। तो ये चीज़ मुझे इस ब्रांड की बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज लगा कि इस ब्रांड ने कहीं भी अपने लेबल पे अमीनो एसिड प्रोफाइल का जिक्र नहीं किया है। और मैं इनके वेबसाइट पे भी गया, वेबसाइट पे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे इनके वेबसाइट पे भी कहीं अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं मिला है। और ये चीज़ माई प्रोटीन के साथ भी है, माई प्रोटीन भी अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज नहीं करता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस प्रोटीन पाउडर के फिल्ट्रेशन टेक्निक के ऊपर। तो गो न्यूट्रिशन के वेबसाइट पे जब मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया तो मुझे वहाँ से आके इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो वे प्रोटीन है ये अनडीनेचर्ड है, क्योंकि इसे फिल्टर किया गया है क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन टेक्निक से, जो कि एक नेचुरल टेक्निक है वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। जिससे क्या होता है कि हमारे प्रोटीन के जितने भी नेचुरल तत्व हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, वो सारे बरकरार रहते हैं। अच्छा गाइज, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्राइस पे भी। तो गाइज, आप गो न्यूट्रिशन का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो लेबल के पीछे उन्होंने अपने इंपोर्टर का नाम लिख रखा है और इंडिया में इनका एक ही इंपोर्टर है जो कि पैराडाइज न्यूट्रिशन है। और मैंने ये प्रोडक्ट पैराडाइज न्यूट्रिशन के खुद के वेबसाइट से डायरेक्टली मंगवाया है। और अगर इस टाइम आप इस सप्लीमेंट का प्राइस चेक करेंगे तो 1 किलो ये आपको पड़ेगा 1900 रुपये का और 2.5 किलो ये आपको पड़ेगा 4200 रुपीज़ का। बढ़ते हैं आगे गाइज और बात कर लेते हैं अब इसके टेस्ट के बारे में भी। तो गाइज, मैं इसका बहुत टाइम पहले ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर एक आता है वो भी कंज्यूम कर चुका हूं और ये मेरा दूसरा पैकेट है जिसमें मैंने जैमी बिस्किट मंगा के कंज्यूम किया हूं। तो ट्रिपल चॉकलेट का जो इनका फ्लेवर है गाइज, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वो मतलब मेरे ओपिनियन से वो आप लोग कंसिडर करें अपने परचेज के लिए। जैमी बिस्किट जो है इसका टेस्ट एक ब्रिटानिया का जिम जैम बिस्किट आता है, थोड़ा थोड़ा उससे रिजेंबल करता है, तो उसी की तरह टेस्ट है। तो आप पिएंगे जब जैमी बिस्किट फ्लेवर इस प्रोटीन का तो आपको अच्छा लगेगा, बट जो आफ्टर टेस्ट है यानी पीने के बाद का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वे साइड पे है। तो आफ्टर टेस्ट इस फ्लेवर का नहीं अच्छा है जैमी बिस्किट का, बाकी किसी भी तरीके का इशू नहीं है। बट अगर मुझे कंपेयर करना हो जैमी बिस्किट और ट्रिपल चॉकलेट में मैं कौन सा फ्लेवर चूज करूंगा तो मैं ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। बढ़ते हैं आगे गाइस और बात कर लेते हैं इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है इनका सर्विंग स्कूप, जो कि 25 ग्राम्स का है। अभी मैं इसमें गो न्यूट्रिशन वे प्रोटीन 80 का पाउडर भरूंगा और अपने किचन वेइंग स्केल पे आपको दिखाऊंगा कि इसमें एग्जैक्ट 25 ग्राम्स आता है या नहीं। तो जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं गाइज, इसमें एग्जैक्ट 25 ग्राम्स ही आ रहा है। मतलब जो गो न्यूट्रिशन ने हमें अंदर स्कूप प्रोवाइड की है वो एकदम एक्यूरेट है। अब गाइज बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मिक्सेबिलिटी के बारे में भी। तो जैसे कि गाइज आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं मिक्सेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। आपको 10 से 15 सेकंड शेक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक स्मूथ और लम्प फ्री शेक मिलेगा। तो मिक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को इस प्रोटीन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पैरामीटर पे जिसका आप सब लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा अपने लैब टेस्ट रिजल्ट के बारे में। तो गाइज मैंने गो न्यूट्रिशन वे प्रोटीन 80 का सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ड्राई बेसिस पे आपको प्रोटीन मिलेगा 76.10%, जबकि कंपनी अपने लेबल में क्लेम करता है 78% प्रोटीन। अगर आप पर सर्विंग वाइज मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे तो पर सर्विंग ड्राई बेसिस पे आपको मिलेगा 19 ग्राम्स प्रोटीन, जबकि कंपनी पर सर्विंग ड्राई बेसिस पे क्लेम करता है 19.5 ग्राम्स प्रोटीन। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एज इज प्रोटीन के बारे में भी कि हमें एज इज बेसिस पे कितना प्रोटीन मिलेगा। तो नॉर्मली आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें मैं 6% मॉइस्चर कंसिडर करता हूं एज इज बेसिस पे आने के लिए, बट क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने एज इज बेसिस पे भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया है तो मैंने कैलकुलेट किया कि इन्होंने मॉइस्चर कितना कंसिडर किया है, और इन्होंने जो मॉइस्चर कंसिडर किया है वो है 3.6%। तो मैंने क्या किया है गाइस, मैंने अपने लैब टेस्ट रिपोर्ट से जो कि 76.10% आया था उसमें से 3.6% मॉइस्चर माइनस कर दिया है। तो एज इज बेसिस पे जो परसेंटेज प्रोटीन आपको मिलेगा वो मिलेगा 72.5%। और उस बेसिस पे अगर आप मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एज इज बेसिस पे पर सर्विंग वाइज प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको मिलेगा 18.1 ग्राम्स, जबकि कंपनी क्लेम करता है 18.6 ग्राम्स एज इज बेसिस पे। तो गाइज ये हो गए बात लैब टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर, लैब टेस्ट रिजल्ट के ऊपर।
अब आगे बढ़ते हैं और कंक्लूड करते हैं अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बेसिस पे इस प्रोडक्ट को। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव्स के ऊपर। तो जो सबसे पहला पॉजिटिव है इस प्रोडक्ट का वो है जो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट आई है वो अच्छी आई है। मतलब एज इज बेसिस और ड्राई बेसिस पे दोनों में 0.5 ग्राम्स का डिफरेंस पाया गया है, बट वो डिफरेंस मार्जिनल है। इतना आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छे प्रोडक्ट को अपने माइंड में रखते हुए। दूसरे पॉजिटिव पॉइंट पे बात करूं तो इनका जो इंग्रेडिएंट्स है वो नीट और क्लीन है। किसी भी तरीके के थिकनर्स और फिलर कंपनी ने ऐड नहीं किए हैं। यहाँ तक कि जो फ्लेवर्स और जो कलर्स डाले गए हैं वो भी नेचुरल डाले गए हैं। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो ये अनडीनेचर्ड वे है, क्योंकि इसमें क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ हुआ है इस प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए, जिसकी वजह से प्रोटीन के सारे नेचुरल तत्व जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं वो मेंटेन रहते हैं। चौथे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो कंपनी ने ड्राई बेसिस और एज इज बेसिस दोनों पे ही अपना प्रोटीन कंटेंट मेंशन कर रखा है। पांचवें पॉजिटिव की बात करूं तो गो न्यूट्रिशन हमें अपने वेबसाइट पे ये बताता है कि जिन गाय के दूध से इनका वे प्रोटीन बना है वो गाय ग्रास फेड काउज हैं और उनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोनल इंजेक्शन नहीं डाला गया है दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसका मतलब जो इनकी गाय हैं वो 100% ऑर्गेनिक है। छठे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो इस ब्रांड के पायरेसी के चांसेस, मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने के चांसेस आपको कम रहेंगे, क्योंकि इनका जो इंपोर्टर है पैराडाइज न्यूट्रिशन, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप वहां से डायरेक्टली खरीद सकते हैं और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं बोलूँगा कि ये ब्रांड अपना अमीनो एसिड प्रोफाइल अपने पाउच पे मेंशन नहीं करता, और वेबसाइट पे भी मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की बट मुझे नहीं मिली। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल आई थिंक इन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए, तो ये मैं नेगेटिव में कंसिडर करूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज के ऊपर, और मुझे इसका दूसरा डिसएडवांटेज लगा इसका प्राइस। अगर आप इसे माई प्रोटीन इम्पैक्ट वे से कंपेयर करेंगे तो माई प्रोटीन इम्पैक्ट वे 1 kg आपको पड़ता है 2200 का, जबकि इसका 1 kg आपको पड़ता है 1900 का, मतलब 300 1 kg के हिसाब से ये आपको सस्ता जाएगा। और माई प्रोटीन का 2.5 kg आपको पड़ता है 4700 का, जबकि ये 2.5 kg आपको पड़ता है 4200 का, मतलब 2.5 kg के हिसाब से अगर आप इसे माई प्रोटीन से कंपेयर करेंगे तो ये आपको 500 रुपीज़ तक सस्ता जाएगा। पर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो एक ब्लेंड प्रोटीन आपको 4200 में ऑफर करते हैं। देखिए गाइस, ये प्रोडक्ट है 100% कॉन्सेंट्रेट और इस प्रोडक्ट का 2.5 kg आता है 4200 रुपीज़ में। तो अगर आप 4200 में और भी ऑप्शंस चेक करेंगे, जैसे कि मसल फार्म का एक कॉम्बैट 100% वे आता है जो कि आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड है और उसमें आइसोलेट प्राइमरी सोर्स है, तो वो भी आपको 4200 का पड़ेगा 5 LBS का बॉक्स। एक और ब्रांड है मसल टेक नाइट्रोटेक वे गोल्ड जो कि नॉन क्रिएटिन बेस्ड है, वो आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन का ब्लेंड है, वो भी लगभग आपको 4200 रुपीज़ का पड़ेगा 2.5 kg। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि 100% वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होने के बावजूद मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है ये 3500 टू 3900 के बीच में इसका 2.5 kg का प्राइस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बीइंग अ कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, बट अदरवाइज प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसे ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई होप दी गई इन्फॉर्मेशन गो न्यूट्रिशन ब्रांड के बारे में आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरा रिव्यू आपको हेल्प करता है इस सप्लीमेंट का बाइंग डिसीजन लेने के लिए तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पे। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूं, अगले हफ्ते से मैं डाइट प्लान सीरीज चालू कर रहा हूं, बल्क गेन, लीन गेन और फैट लॉस पे भी। तो गाइस मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आपने हिट किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए गाइस। कोई भी क्वेश्चन है बहुत वेलकम है आपका, वहाँ पे मुझसे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी एंड टेक केयर।